तो सीता स्वयंवर हो चुका है, श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है और मिथिला में जश्न का माहौल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था, जब अयोध्या वापसी का सफर एक अप्रत्याशित दिव्य परीक्षा में बदल गया। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, एक पल पहले तक कैसी खामोशी होगी, कैसा तनाव, और फिर जैसे ही शिवजी का धनुष टूटा, अरे वाह, पूरे मिथिला में जैसे जश्न की एक लहर दौड़ गई। हर तरफ बस खुशी ही खुशी और उल्लास ही उल्लास था। अब धनुष तो टूट गया, तो जाहिर है राजा जनक की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने फौरन बिना एक पल गवाए शादी की तैयारियां शुरू कर दी और सबसे पहला काम ये खुशखबरी अयोध्या भेजने का किया। और अयोध्या में जैसे ही ये खबर पहुंची, सोचिए राजा दशरथ कितने खुश हुए होंगे। वो तो बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी रानियों और गुरु वशिष्ठ को साथ लिया और एक बहुत बड़ी भव्य बारात लेकर मिथिला के लिए निकल पड़े। ये सिर्फ एक बारात नहीं थी, ये दो महान राज्यों के मिलन का आगाज था। लेकिन बात सिर्फ एक शादी की नहीं थी। ये मौका और भी बड़ा और भी खास होने वाला था। यहां एक नहीं बल्कि चार दिव्य विवाह होने वाले थे। ये एक ऐसा गठबंधन था जो इन दो महान राज्यों को हमेशा हमेशा के लिए एक अटूट रिश्ते में बांधने जा रहा था। तो देखिए, विवाह किस किस का हुआ। श्री राम का विवाह हुआ देवी सीता से, लक्ष्मण का उनकी बहन उर्मिला से, भरत ने वरण किया मांडवी का, और शत्रुघ्न का विवाह हुआ श्रुतकीर्ति से। चारों भाई चारों बहनें। कहते हैं उत्सव इतना भव्य था, इतना दिव्य था कि आकाश से देवता भी फूल बरसा रहे थे। तो खैर, शादी ब्याह के सारे कार्यक्रम बहुत धूमधाम से पूरे हुए और अब वक्त था अयोध्या लौटने का। शाही जुलूस नई दुल्हनों के साथ खुशी खुशी अयोध्या की ओर चल पड़ा। सब कुछ कितना शांत था, कितना मंगलमय लग रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। अचानक ही रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को, पूरी खुशी को एक पल में तनाव में बदल दिया। रास्ते में उन्हें रोक लिया भगवान परशुराम ने। वो गुस्से से तमतमा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि किसी ने उनके आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया है, और वो बस उसी इंसान की तलाश में थे। उनका क्रोध देखने लायक था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती देने के मूड में थे। तो परशुराम ने सोचा कि श्रीराम की शक्ति को परखा जाए। उन्होंने श्रीराम के सामने एक और भी बड़ी और भी मुश्किल चुनौती रख दी। उन्होंने पेश किया विष्णु धनुष, एक ऐसा धनुष जिसे उठाना तो दूर, हिलाना भी लगभग नामुमकिन माना जाता था। अब देखिए हुआ क्या। परशुराम ने चुनौती दी। कहा कि अगर तुम में सच में इतनी शक्ति है तो इस विष्णु धनुष को उठाकर दिखाओ, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। अब ऐसी तनाव भरी स्थिति में भी श्री राम एकदम शांत थे। उन्होंने बड़ी सहजता से, बिना किसी घमंड के, उस दिव्य धनुष को उठाया और खटाक से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। बस यही वो पल था, यही वो निर्णायक क्षण था जिसने सब कुछ साफ कर दिया। जैसे ही श्रीराम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम को एक पल में सब समझ आ गया। वो जान गए कि वो किसी साधारण राजकुमार के सामने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार के सामने खड़े हैं। उनका सारा क्रोध, सारी नाराजगी एक पल में श्रद्धा में बदल गई। उन्होंने श्रीराम को प्रणाम किया, अपना आशीर्वाद दिया और शांति से वहां से चले गए। वाकई एक बहुत बड़ा संकट टल गया था। तो परशुराम की इस दिव्य परीक्षा के बाद रास्ते की सबसे बड़ी बाधा तो दूर हो ही गई थी। अब सब कुछ साफ था। राजकुमार और उनकी नई नवेली दुल्हनें आखिरकार सुरक्षित अपने घर अयोध्या पहुंच गए। और अयोध्या में उनका जो स्वागत हुआ वो किसी जीत के जश्न से कम नहीं था। आप कल्पना कीजिए, पूरा शहर, पूरा का पूरा शहर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोई अपने प्यारे राजकुमारों और नई राजकुमारियों की एक झलक पाने को बेताब था। और राजा दशरथ, उनके लिए तो ये शायद जिंदगी का सबसे खुशी का सबसे बड़ा पल था। वो आनंद से फूले नहीं समा रहे थे। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये हमें तीन बहुत गहरी बातें सिखाता है। पहला, विवाह का महत्व जो दो परिवारों और राज्यों को जोड़ता है। दूसरा, विनय यानी अपार शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने रहना, जैसा श्री राम ने किया। और तीसरा, महिमा, श्री राम का वो दिव्य स्वरूप जो सही समय आने पर ही दुनिया के सामने प्रकट होता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि कैसे कैसे सच्ची विनम्रता और इतनी अपार शक्ति एक ही इंसान के अंदर एक साथ रह सकती है। श्री राम का चरित्र इसका एक शानदार उदाहरण है कि सबसे शक्तिशाली इंसान भी सबसे विनम्र हो सकता है। ये संतुलन आखिर आता कहां से है, इस पर सोचिएगा जरूर।